नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पुनः प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद प्रगति में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट हो चुका है उत्तराखंड के प्राचीन नाम तथा उपनाम। ठीक, इसका एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अब दूसरे भाग की बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र का। गढ़वाल क्षेत्र के जितने भी नाम थे उनका हम वर्णन कर चुके हैं, प्राचीन नाम या उपनाम। अब आता है कुमाऊं क्षेत्र के। कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पहला नाम है, बात करेंगे नैनीताल। नैनीताल का प्राचीन नाम त्रिऋषि सरोवर है ना। त्रिऋषि सरोवर या इसे छकाता परगना यानी कि छकाता भी कहा जाता है। छकाता परगना नैनीताल में है, इसलिए इसे छकाता परगना के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपनाम हैं, सभी जानते हैं कि झीलों की प्रधानता होने के कारण इसे झील नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है रामनगर। रामनगर यानी कि नैनीताल, इसे रामजी नगर यानी कि रेमजे के कारण है ना, रामजी नगर या रेमजे नगर कहा जाता है। एक कुमाऊं कमिश्नर थे, प्रसिद्ध कमिश्नर, रेमजे के नाम पर ही इसका रेमजे नगर कहा जाता है इसको। उपनाम है इसका ढिकुली, यानी कि कतुरियों की एक राजधानी रही है ढिकुली, तो इसलिए इसे ढिकुली उपनाम से भी जाना जाता था। अब यहीं पड़ता है नैनीताल में आपका ढिकाला। ढिकाला इसे कॉर्बेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बेजारो जोन और आपका ढिकाला दो हैं ये, तो इसमें से ढिकाला कॉर्बेट का प्रवेश द्वार। अब हम बात करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट है कोसानी। कोसानी का प्राचीन नाम है बलना। कोसानी का प्राचीन नाम बलना, ठीक। और इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक, नैनीताल में ही है। इसके बाद आता है रानीखेत यानी रानीखेत अल्मोड़ा, ठीक। पर्यटकों की नगरी के नाम से जाना जाता है रानीखेत को। कभी क्वेश्चन आता है कि पर्यटकों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो रानीखेत। और कभी आता है कि पहाड़ों की रानी के नाम से, तो मसूरिया का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात करें अल्मोड़ा, यहाँ पर हो गया अल्मोड़ा। अल्मोड़ा 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 को किस नाम से जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है आलमनगर और राम क्षेत्र, इसका प्राचीन नाम है, ठीक। आधुनिक नाम यानी कि उपनाम की हम बात करेंगे ताम्र नगरी, यानी कि तांबे की अधिकता है। तांबा यहाँ पे तांबे के पाए जाते हैं, इसलिए ताम्र नगरी भी कहा जाता है इसको। और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो अल्मोड़ा। सांस्कृतिक जितने भी कल्चर से संबंधित हैं कुमाऊं क्षेत्र में, तो वो अल्मोड़ा में ही मुख्य रूप से है सांस्कृतिक राजधानी, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। संस्कृति का एक समावेश मिलता है यहाँ पे। दूसरा कि प्राचीन नाम में हम देखते हैं आलमनगर। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं के प्रभाव के कारण मुस्लिम जो लेखक थे उन्होंने इस नगर का नाम आलमनगर रखा है, यानी कि उनके मुस्लिम प्रभाव के कारण आप कह सकते हैं कि इसका नाम आलमनगर था। राम क्षेत्र भी कहा गया है। अब इसके बाद आता है चंपावत। चंपावत प्राचीन नाम कुमू, चंपावती। चंपावती नदी यहाँ पर स्थित थी, तो चंपावती नदी बहने के कारण चंपावती इसका नाम था। और सबसे पहला नगर भी ये माना जाता है चंपावत को, पहला यानी कि आप कह सकते हैं कुमाऊं का पहला नगर चंपावत को ही माना जाता है, ठीक। इसके बाद आता है बागेश्वर। इसका प्राचीन नाम व्याघ्रेश्वर, यानी कि बाघ के कारण, बाघ का पर्यायवाची होता है ना व्याघ्रेश्वर, बागनाथ या व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है, ठीक। और नीलगिरी, उत्तराखंड का नीलगिरी भी कहा जाता है। नीलगिरी यानी कि नीलगिरी पर्वत से इसकी समानता दर्शाई गई है। दूसरा गोल्डन वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है बागेश्वर में, उत्तराखंड में गोल्डन वैली बागेश्वर। अब आता है टनकपुर। टनकपुर को कहा जाता है ग्रास्टिनगंज या टलकपुर। ग्रास्टिनगंज या टलकपुर के नाम से जाना जाता है। देन आपका आता है काठगोदाम, सब नैनीताल में है। काठगोदाम, इसका प्राचीन नाम था चौहान पाटा या बाड़ा खेड़ी, इसका प्राचीन नाम। और आप सभी जानते हैं जैसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार है आपका कोट द्वार, उसी तरह से कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको, काठगोदाम को। अब आता है काकड़ी घाट। काकड़ी घाट पड़ता है आपका अल्मोड़ा, यानी कि अल्मोड़ा। काकड़ी घाट, इसे उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है।
उपनाम क्या है इसका? उत्तराखंड का बोध गया। क्यों कहा जाता है? कि ऐसा माना जाता है कि कुछ समय यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी ने अपना कुछ समय व्यतीत किया था, ठीक, तो इसीलिए इसे उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। बोध गया यानी जैसे बिहार में है, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये उनका संबंध रहा है, तो इसी तरह से उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। बोध गया के नाम से काकड़ी घाट जो कि अल्मोड़ा में है। इसके बाद नानक मत्ता यानी उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, इसे जाना जाता है बक्सी, सिद्धतमा या तपेड़ा के नाम से। तो यानी कि फिर इसके उपनाम जो है इसका, मूल रूप से हम कहेंगे उपनाम, जो प्रसिद्ध उपनाम है इसका कुमाऊं का अन्न भंडार। ये जानते हैं आप सभी लोग, जैसे जानते होंगे नानक मत्ता जो क्षेत्र है उधम सिंह नगर में है, तराई भाबर क्षेत्र में पड़ता है। और ये खासकर जो है आपका गेहूं हो गया, आपका चावल उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए यहाँ पे फेमस है। तो ये क्षेत्र जो है कुमाऊं का अन्न भंडार कहा जाता है इसको। और सिखों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सिख धर्म से संबंधित जो अनुयायी हैं वो उनका यहाँ पर अमूमन देखने को मिलते हैं, या इनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है सिख धर्म के लोगों की। किच्छा, किच्छा भी आपका उधम सिंह नगर में है। किच्छा का प्राचीन नाम किलपुरी और दरू या बिलारी कहा जाता है। बिलारी, दरू और किलपुरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद आता है खटीमा, ये भी उधम सिंह नगर में है। सब नानक मत्ता, किच्छा और खटीमा ये सब उधम सिंह नगर में है। मकरपुर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे बाजपुर। इसके बाद बाजपुर, नेक्स्ट है बाजपुर। बाजपुर उधम सिंह नगर में है, यूएस नगर में। और बाजपुर को मुंडिया के नाम से जाना जाता है, मुंडिया, है ना। तो प्राचीन नाम क्या है? मुंडिया। इसके बाद जसपुर, जसपुर भी आपका उधम सिंह नगर में है। और इसे सहजगीर और शाह जाफर यानी मुस्लिम प्रभाव के कारण ही इन नामों का वर्णन मिलता है। सहजगढ़, सहजगीर, सहज जाफर या सहज जफर। लोहा घाट, ठीक, लोहा घाट, इसको लोह नगरी के नाम से जाना जाता है। लोहा घाट यानी चंपावत में, तो इसे लोह नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पे, मीलम, नाचनी, इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि यहाँ पर क्या होता है, आयरन और पाए जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए उत्तराखंड में इसे लोह नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आएगा आपका काला ढूंगी। काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है ना। अब काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है, तो इसे जाना जाता है नई हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है, ठीक, नई हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है रामगढ़ नैनीताल, इसे फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं, या आप कहेंगे कि फ्रूट बाउल ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है रामगढ़ नैनीताल, ठीक। इसी तरह से चौबटिया आपका अल्मोड़ा में है। फलों उद्यान का देश, यानी कि फल के उद्यानों का देश कहा जाता है। बहुत सारे फल उद्यान के लिए विख्यात है यहाँ पर, ठीक है, गार्डन वार्डन है, ऑर्चिड कंट्री भी कहा जाता है इसको। अब आता है द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक। और द्वाराहाट आप सभी जानते होंगे, कत्यूरी काल में यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस स्थान को या इस जगह को आप कह सकते हैं, द्वाराहाट को, हिमालय की द्वारिका, ठीक, हिमालय की द्वारका कहा जाता है, या मंदिरों की नगरी के नाम से द्वाराहाट को जाना जाता है। अब बात करें, इसी तरह से एक और नाम मिलता है कि कह सकते हैं मीठी मूलियों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन दो नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, हिमालय की द्वारका और मंदिरों की नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थल केदार आपका पिथौरागढ़ में है और प्रसिद्ध है, ये पर्यटन क्षेत्र के लिए कह सकते हैं। तो थल केदार को कहा जाता है, थल केदार है ना, थल केदार ज्यों के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थल केदार पिथौरागढ़ में है और किस नाम से जाना जाता है? आपका केदार ज्यों के नाम से जाना जाता है। फिर इसी से रिलेटेड है आपका आदि कैलाश, है ना, आदि कैलाश भी पिथौरागढ़ में है। और जो उपनाम है इसका ओम पर्वत, ओम के समान आकृति होने के कारण ओम पर्वत या छोटा कैलाश भी जाना जाता है, छोटा कैलाश के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मुनस्यारी आप सभी जानते हैं
कि ये जो खासकर जो जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर कह सकते हैं कि इस तरह से सर्दियों के यानी कि मोटे कपड़ों का उत्पादन होता है। ठीक है, मुनस्यारी में दन वन बनते हैं, दन वन या इस तरह से दन्ने दुन्ने बनाए जाते हैं। जो दन होते हैं, भेड़ पालन पशुपालन किया जाता है, तो यहाँ पर दन्ने या इस तरह से मोटे कपड़े यानी कि आप कह सकते हैं कि शीतकाल में जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, तो उन कपड़ों के लिए प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है मुनस्यारी। इस तरह से इसका प्राचीन नाम है तिकसेन, तिकसेन कहा जाता है। और जोहार घाटी का प्रवेश द्वार, जोहार घाटी यानी कि ऊपरी क्षेत्र है जोहार घाटी पिथौरागढ़ में, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जोहार घाटी जाने के लिए ये रास्ता है मुनस्यारी। मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर पड़ता है नैनीताल में और इसे मोतेश्वर के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्राचीन नाम था इसका मोतेश्वर। और आप कह सकते हैं आधुनिक या उपनाम है इसका साइलेंट सिटी। ठीक है, साइलेंट वैली नहीं, साइलेंट वैली केरल में, तो साइलेंट सिटी यानी कि मानसिक चिकित्सा के लिए या आप कह सकते हैं शांति के लिए एक पीसफुल स्थान है ये मुक्तेश्वर। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ यहीं पर इसी मुक्तेश्वर में प्रोफेसर लिंगयार्ड के द्वारा एक स्थान यानी कि कह सकते हैं कि पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। रानी बाग, रानी बाग आप सभी जानते हैं, ठीक है, नैनीताल में, और प्राचीन नाम है चित्रशिला। यहाँ पर रानी बाग का एक मेला भी लगता है बहुत प्रसिद्ध। इसके बाद पड़ता है डीडी हाट, डीडी हाट पिथौरागढ़ में, और इसका जो नाम है प्राचीन नाम ये है सिरा। तो इस तरह से हमने उत्तराखंड के प्राचीन नाम और उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण नाम देखे। इनमें हमने आज डिस्कस किए कुमाऊं क्षेत्र के। तो मित्रों, इस तरह से हम नए वीडियो भी बनाते रहेंगे वेरियस टॉपिक पे जो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सिलेबस पे आधारित है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।